ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों का एक तरफ श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम बच्चों को सदा निरोगी बनाना चाहते हैं और उसकी युक्ति बाबा बताते हैं। बाबा कहे, बाप और चक्र को सदा याद करते रहो तो तुम सदा निरोगी बन जाओगे। बाबा कहे, ध्यान रखना है, अपना चार्ट याद का बढ़ाते जाना है। जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी मिलता जाए। बाबा कहे, याद का चार्ट कम से कम 8 घंटे तक पहुंचाना है। वैसे तुम कर्म योगी भी हो, इसलिए कर्म करते हुए भी याद में रहकर हर कर्म करना है। और दूसरी ओर बाबा हम बच्चों का श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना चाहते हैं और उसके लिए बाबा कहे, बच्चे अब अंतिम समय चल रहा है, कुछ भी बचना नहीं है, इसलिए सुदामे के मिसल चावल मुट्ठी भी सफल करते चलो तो अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा होता जाएगा। तो एक तरफ बाबा हम बच्चों का श्रेष्ठ प्रारब्ध बना रहे हैं, दूसरी ओर सदा निरोगी रहने की युक्ति भी बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में ये भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। बाबा कहे, इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको पावन राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा। उस समय के हिसाब से
बाबा कहे करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरत आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। सतयुग त्रेता में तो अथाह धन था। तो बाबा कहे फिर जैसे भक्ति मार्ग शुरू हुआ, देवताएं वाम मार्ग में आए, तो फिर भी हीरे जवाहरत का इतना दाम नहीं था। इसलिए सोमनाथ के मंदिर को हीरे जवाहरों से सजा दिया। बाबा कहे उस समय के हिसाब से करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी थी, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी गंगा में जाकर स्नान करते थे पावन होने के लिए। तो बाबा कहे नदियां जरूर थी, सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प ये भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। हाँ, बाबा कहे जो भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार व सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? पूछते बाबा, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूं। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं, सबसे पहले शिव बाबा जो सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, और यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर जहां से आई है। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहां फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजाएं चलती है। ऐसे 8 गद्दियां चलती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दियां चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनास्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्मों की कहानी
बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूं। सदगति कर साथ ले जाता हूं। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूं। बाबा आकर पावन बनने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। यहां बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं, हम आपको याद करते हैं। आप कहते हो मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, तो बाबा कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहे, कहीं भी जाओ सिर्फ मुझे याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ माम एकम याद करो। ये बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो? पूछते बाबा, हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं, मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। कर्म योगी भले हो, परंतु फिर भी बाबा कहे याद का चार्ट कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो, हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाबा कहे तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नर्क में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्य की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है। मलिन माना कितनी मैली हो गई है। कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, ये किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नर्क से दिल हटा देते हैं।
यहाँ बैठे हो, बहुत कमाई करते हो। बाबा कहे तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन बैठे बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए, सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। बाबा ये भी गारंटी देते हैं, कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल है, वह तो अभी गिरे के गिरे। स्वर्ग में तो अकिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? बाबा कहे अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वह सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, व्हाइट हाउस से भी अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा, उनके घरों में भी चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहां सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल है ना। भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपया भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियां सब मिट्टी में मिल जानी है। बाबा का इस दुनिया का कुछ भी रहेगा नहीं, सब कुछ मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो तो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याएं कुब्जाएं सबको ये रास्ता बताना है। बाबा को कोई भी आत्मा छूटे नहीं, हर एक को संदेश जरूर देना है। चाहे वो अहिल्याएं हो कुब्जाएं हो, सबको ये रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं। दुनिया के अंदर विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। पहले से ही बाबा ने भविष्यवाणी की है कि इस ज्ञान यज्ञ में
असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है, क्या फरमान है? ये अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये बाबा का फरमान है कि इस अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं है। गीता में है, देह के सब धर्म त्याग मुझ अपने बाप को याद करो। देह के सब धर्म त्याग मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है, यह है सौभाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा का है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है, ब्रह्मा बाबा को खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। बाकी बाबा कहे बैल नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। आज का स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।